जादुई सोने की आटा छलनी। हीरालाल अपनी 10 वर्षीय बेटी रश्मि के संग मानिकपुर गांव में कच्चे मकान में रहता था। पत्नी के देहांत के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी का लालन पालन किया था। रश्मि अक्सर अपनी माँ को याद करके उसकी छलनी से लिपटकर अकेले में रोया करती थी, जिसे देख हीरालाल कहता है, तेरा अपनी माँ की छलनी के प्रति ये लगाव साफ बयान कर रहा है गुड़िया, कि भले ही मैं खुद को तुझ पर न्योछावर भी कर दूं, लेकिन तेरी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। गुजरते समय के संग रश्मि 20 बरस की जवान रूपवती लड़की में बदल गई, जिसे देख हीरालाल कहता है, समय है कि अब मैं अपनी बिटिया के घर गृहस्थी के बारे में सोचूं, क्योंकि एक पिता जानकर वो भले ही मुझे अपने मन की बात बताने में हिचके, लेकिन पिता का फर्ज तो मुझे निभाना ही है। हीरालाल अपनी बेटी के विवाह के लिए रिश्ते तलाशने लगता है। एक रोज उसके घर कलावती अपने बेटे दिनेश के संग विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। हीरालाल उनका स्वागत सत्कार करता है। वैसे तो मेरा बेटा सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन कारखाने की पूरी जिम्मेदारी इसी के पल्ले है। मेरी बेटी मेरे लिए मूंगों से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपकी कोई मांग हो तो बेझिझक कह दीजिए, ताकि मैं समय रहते बंदोबस्त कर सकूं। मुझे दहेज का एक तिनका नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने बलबूते पर आपकी बेटी ब्याह कर ले जाना चाहता हूँ। लोभी कलावती अपने बेटे को वफादार लहजे में बतियाता देख आंखें दिखाकर जोरदार चिकोटी काट कर बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, अगर उनका कुछ देने का मन है तो दे देना, आखिर राज तो उनकी बिटिया को ही करना है। रश्मि कलावती के लालच भरे मंसूबे को झटपट भांप जाती है, लेकिन दिनेश का लोभ रहित अंदाज उसके दिल में बस जाता है। बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के संग दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। रश्मि विदाई से पहले अपनी माँ की छलनी को सीने से सटा कर कहती है, माँ, याद है जब मैं 5 बरस की थी तो आप और मैं साथ मिलकर इस छलनी से आटा छानते थे। वह उस छलनी को अपने बक्से में रखकर अपने सामान समेत ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कहती है, सुन बहू, ससुराल की दहलीज शासन का दूसरा नाम है, इसलिए यहाँ के कायदे कानून के हिसाब किताब जल्दी से सीख जाओ। फिर लालची कलावती बहू के मायके से आई सामानों की पोटली खोलती है। तभी उसकी नजर छलनी पर पड़ती है, जिसे देख वह हंसी उड़ाकर कहती है, अरे ओ मंदबुद्धि, ये तो तू अपने साथ टूटी फूटी छलनी किस खुशी में भर लाई है। इस छलनी की बिगड़ी हालत देखकर ऐसा जान पड़ा जैसे ये सालों पुराना है। माँ जी, ये छलनी मेरी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी है। ये मेरे खातिर सोने चांदी से बढ़कर है। गुजरते समय के साथ वह ससुराल की तमाम जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, लेकिन एक रोज उन्हें दुखद समाचार सुनने को मिलता है। उस शाम दिनेश हताश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे हम बर्बाद हो गए रश्मि, आज कारखाने में आग लग गई, सब कुछ जलकर ध्वस्त हो गया, कई मजदूर मारे गए, इसलिए अब घर बेचकर हर्जाना चुकाना होगा। ये घर भी हमसे छिन जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही झटके में दिनेश अर्श से फर्श पर चला आता है, जिस कारण वह पिछड़ी हुई बस्ती में आकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। उसकी सास उसे आए दिन कोसती है, ना स्वीटी करम जली, राजा से रंक बना चुकी है हमको, चली क्यों नहीं जाती अपने बाप के यहाँ। डायन, कदम रखते ही मेरे घर की खुशियां खा गई। रश्मि रोती बिलखती हुई घड़ा और छलनी उठाकर नदी पर चली जाती है और छलनी को एकटक निहारते हुए बोलती है, तुमसे बात करके माँ की कमी नहीं खलती, मेरी प्यारी छलनी। अचानक उसकी छलनी हाथों से छूटकर नदी में बहने लगती है। ये छलनी मुझसे दूर नहीं हो सकती। वह जैसे ही पानी में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, नदी के बीचों बीच एक शोभायमान वस्त्र धारण किए देवी प्रकट होकर कहती हैं, हे पुत्री, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? देवी माँ, मेरी छलनी इस पानी के भीतर चली गई है, वो मेरी माँ की अंतिम निशानी है। चिंतित ना हो, मैं उसे खोजती हूँ। देवी पानी में डुबकी लगाकर चमचमाती छलनी निकालकर कहती हैं, क्या ये तुम्हारी छलनी है? नहीं, ये मेरी छलनी नहीं है, वो तो एकदम पुरानी है। देवी दोबारा पानी में डुबकी लगाकर इस बार सोने की छलनी निकालकर कहती हैं, क्या ये तुम्हारी छलनी है? नहीं, ये छलनी भी मेरी नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर देखती हूँ। देवी अंतिम बार उसकी टूटी फूटी छलनी निकालकर कहती हैं, क्या ये तुम्हारी छलनी है? हाँ, यही मेरी छलनी है। इस घोर कलयुग के जमाने में तुम जैसी ईमानदार मनुष्य देखकर मैं प्रसन्न हुई, इसलिए ये सोने की छलनी मैं तुम्हें देती हूँ। ये एक जादुई सोने की छलनी है, जब भी तुम इसमें आटा डालकर उसे छानोगी, ये तुम्हें सोना देगा। ये सुनकर रश्मि बेहद खुश होकर जादुई छलनी लेकर घर लौट आती है। आ गई आलसन, मटर गश्ती मारकर।
वह सास के तानों को नजरअंदाज करके आटे की डोलची खोलकर जादुई छलनी में आटा डालकर उसे जमीन पर छानने लगती है। अरे ओ मंदबुद्धि, ये क्या कारस्तानी कर रही है? कंगाली में क्यों आटा गीला करने पर तुली है? तभी टूटी फूटी छलनी एक जादुई सोने की छलनी में बदल जाती है, जिसके बाद जादुई सोने की छलनी से एक तेज रोशनी पूरे घर में उजागर होने के साथ छलनी से सोने के सिक्कों की बौछार होने लगती है, जिसे देखकर दोनों सास बहू भौचक्की रह जाती हैं। अरे मैया, ये कौन से कुदरत का करिश्मा है? छलनी में तो तूने आटा डाला था, ये सोने के सिक्के कैसे बन गए? रश्मि अपनी सास को पूरा घटनाक्रम बताती है। अरे तब तो हमारे चांदी ही चांदी है, ये तो सोने की छलनी तो खजाने का सुनहरा दरवाजा निकला। सुनिए जी, इन सिक्कों को बेचकर जो मोल मिले उसे आप नए कारखाने की नींव रख दीजिए। जादुई सोने की छलनी से उनकी गरीबी की रेल पटरी पर आ जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन एक रोज मंगलू उसकी दहलीज पर दस्तक देता है। मंगलू काका, आप इस घड़ी सब कुशल मंगल तो है? बिटिया, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत नासाज है, तू चल। सोच क्या रही है बहू, आगे बढ़ और बचा ले अपने पिता की जान। वह जादुई छलनी को लेकर अपने पिता के घर आकर कहती है, पिताजी, आपने तो मुझे पल भर में पराया कर डाला, कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बिटिया, ई का बताई तोहरे ब्याह के वास्ते मोटा कर्जा लिए रहे, जौने के चुकाई के खातिर पेट काट कर पैसा जुगावत रहे। देख घर की दुर्दशा, एक अन्न का दाना नहीं यहाँ। मंगल काका, मुझे थोड़ा सा आटा मिलेगा? हाँ बिटिया, हम अभी लावत हैं। रश्मि सूखे आटे को जैसे ही सोने की जादुई छलनी में डालती है, वह सोने के जेवर बरसाने लगता है। ये लीजिए पिताजी, इन्हें बेचकर आप सारा कर्जा चुकता कर दीजिए। अरे बिटिया, तूने तो अपने पिता को कर्जदार बना दिया। ईश्वर तुझ जैसी बेटी सभी को दे। आधे रास्ते आते ही उसे सुनसान सड़क पर एक विकलांग भिखारी हाथ फैलाए दिखाई पड़ता है। अरे कोई खाना खाने को दे दो। सचमुच बिना हाथ पैर के इंसान कितना बेबस हो जाता है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। रश्मि भिखारी के पास आकर कहती है, सुनो भैया, क्या तुम मुझे अपने थैली में से एक मुट्ठी आटा निकाल कर दोगे? ये सुनकर भिखारी असमंजस में आकर कहता है, अरे सब इंसान मुझ भिखारी पर तरस खाकर मुझे कुछ न कुछ दे कर जाते हैं, लेकिन तुम पहली इंसान हो जो मुझ भिखारी के आगे हाथ फैला रही हो। विकलांग भिखारी उसे आटा देता है। रश्मि उसे अपनी जादुई सोने की छलनी में भरकर जैसे ही उसे छानती है, छलनी की जाली से सोने के सिक्के और जेवर बरसने लगते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? अरे मैं तो दंग रह गया। ये मेरी जादुई छलनी है, ये सारा सोना तुम रख लो, ये तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन को आसान बनाएगा। तुम्हारा शुक्रिया। रश्मि एक बड़ी मुस्कान भरकर घर लौट आती है और अपनी जादुई छलनी का सही उपयोग करना कभी नहीं भूलती। वो हमेशा जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहती थी। प्रेग्नेंट बहू बाल काटने वाली। बिरजू एक अनाथ बच्चा था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। बेचारा रोड पर सोता और कूड़े में से खाना निकाल कर खाया करता। एक दिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला और ये देखकर बिरजू खुद से बोलता है, अरे बिरजू, आज तो इस कूड़े के डिब्बे में कुछ खाने को ही नहीं है। आज तू अपना पेट कैसे भरेगा? मुझे लगता है कि मुझे कूड़े में से खाना निकाल कर नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए और इस वजह से मैं काम भी कर लूंगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा। इतना कहकर बिरजू काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसके फटे हुए कपड़े देखकर सभी उसको धुतकार के भगा देते थे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बिरजू एक नाई की दुकान पर जाता है और नाई से बोलता है, नाई अंकल, मुझे काम दे दो, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। लोग कूड़े में खाना डालते हैं, मैं वही उठाकर खा लेता हूँ, पर मेरी किस्मत ज्यादा दिन तक मेरा साथ नहीं देती। जिस दिन लोग कूड़ेदान में खाकर नहीं फेंकते, उस दिन मैं खाना नहीं खाता और भूखा रोड पर सो जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर नाई को बिरजू पर तरस आ जाता है और वो अपने साथ बिरजू को काम सिखाने लगता है। ऐसे ही देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं। बिरजू अब 24 साल का हो चुका था। बिरजू ने इतना काम सीख लिया था कि अब बिरजू ने अपना खुद का एक सैलून ओपन कर लिया और देखते ही देखते वो तरक्की करने लगा। एक दिन बिरजू के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? मैं मोहिनी हूँ, मुझे काम की तलाश है। ठीक है, आप कल आ जाना। और अगली सुबह बिरजू के सैलून पर एक मोहिनी नाम से लड़की आती है और बिरजू से बोलती है, इस सैलून में मेरे लिए कोई काम है क्या? आपका नाम मोहिनी है क्या? आपसे ही मेरी बात हुई थी शायद।
जी सर, मैं ही मोहिनी हूँ। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। अगले दिन मोहिनी बिरजू के सैलून में आकर काम करने लगी और ऐसे ही बिरजू की दुकान और ज्यादा चलने लगी। देखते ही देखते समय बीतने लगा और बिरजू को मोहिनी से प्यार हो गया। जब ये एहसास बिरजू को होता है तब वो खुद से बोलता है, मुझे मोहिनी से प्यार हो गया है, मैं मोहिनी को प्रपोज कर दूंगा। उसके बाद अगली सुबह जब बिरजू अपने सैलून में जाता है कि तभी वो मोहिनी को देखता है और अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर वो मोहिनी के पास जाता है और उससे बोलता है, मोहिनी, तुम जैसे इस सैलून में आई हो उस तरह मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी संवार सकती हो। जी बिल्कुल बिरजू जी। मोहिनी शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ समय बाद बिरजू ने मोहिनी से शादी कर ली। बिरजू अब मोहिनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो मोहिनी को बहुत ही खुश रखता था और एक दिन मोहिनी अपने पति बिरजू से बोलती है, बिरजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ मोहिनी, कहो, तुम्हें क्या कहना है? वो बिरजू जी, मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और मैं इतनी जल्दी कोई बच्चा भी नहीं चाहती हूँ, तो क्यों ना हम शादी के अगले 4 साल बाद बेबी प्लान करें? हाँ हाँ, ये प्लान तो बहुत अच्छा है। बिरजू उसकी बात से सहमत होता है और अपनी बीवी के साथ अपना सैलून चलाने लगता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और अगले 9 महीने बाद मोहिनी को एक लड़की होती है। वो दोनों खुशी से अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बिरजू अपनी बेटी के लिए खिलौना लेने बाजार जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण बिरजू की मौत हो जाती है। जब ये बात मोहिनी को पता चलती है तब वो अपने पति की चिता के सामने फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति तो मुझसे दूर हो गए। तूने एक औरत को विधवा बना दिया, साथ ही साथ एक बच्चा, उससे उसका बाप छीन लिया। वो खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहिनी की एक दोस्त आती है जो उससे बोलती है, मोहिनी बहन, तेरा पति अब तेरे साथ नहीं है। जब एक औरत अकेली होती है तो उसको नोचने के लिए बहुत होते हैं, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले बहन। नहीं बहन, मैं मेरे पति की आखिरी निशानी के साथ जी सकती हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। बहन, तेरी मर्जी है, मैं तो तुझे बस समझा सकती हूँ क्योंकि तेरी एक छोटी बच्ची है बहन। इतना कहकर मोहिनी की दोस्त वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपनी छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं तेरी परवरिश के लिए कुछ भी करूंगी। मेरी बच्ची, जैसे तेरे पिता ने गरीबी देखी है वैसे दिन मैं तुझे नहीं दिखाऊंगी। लोग सच ही बोलते हैं कि जब एक औरत का पति उसके साथ नहीं होता तो उसका फायदा उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा है। इतना कहकर मोहिनी अपनी छोटी सी बच्ची को गले से लगा लेती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अपनी बच्ची की तरफ देखकर मोहिनी सोचती है, बिरजू जी ने बहुत ही मुश्किल से सैलून ओपन किया था, मैं बिरजू जी के सैलून को अकेले चलाऊंगी और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करूंगी। उसके बाद मोहिनी सो जाती है और अगली सुबह अपने पति का सैलून ओपन करती है और मेल के साथ साथ वो फीमेल की भी चीज प्रोवाइड करने लगती है। देखते ही देखते अब मोहिनी का कारोबार बढ़ने लगा। मोहिनी अब हर उस गरीब की मदद करने लगी जिनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। लोग उसको दुआएं देने लगे। देखते ही देखते वो बहुत ही अमीर हो गई और अपने पति के नाम के 4 सैलून ओपन करवा लिए। वहीं दूसरी तरफ अब मोहिनी अपनी बेटी की परवरिश काफी अच्छे से करने लगी और अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगी। सांवली और गोरी बेटी की शादी। रूपा और बैजनाथ के ब्याह के बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई। उसका काला रंग होने के कारण रूपा नाक सिकोड़ती थी। रूपा, गुड़िया कब से दूध के लिए बिलख रही है? रोती है तो रोने दो, मैं इस काली कलूटी को अपना दूध हरगिज नहीं पिलाऊंगी। इसका ये काला रंग मेरी आंखों में चुभता है। पत्थर दिल रूपा रागिनी का काला रंग देख मुंह फेर कर उसे रोता हुआ छोड़ देती है। तभी बैजनाथ उसे गोद में उठाकर चुप कर आता है। कुछ समय बाद रूपा दूसरी बार गर्भवती होती है।
जिससे उसे एक गोरी बेटी पैदा होती है। मेरी चांद का टुकड़ा, तूने मेरा मान बढ़ा दिया। तू ही मेरी असली बेटी है। जहाँ एक तरफ रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता को सीने से लगाकर रखती, तो वहीं रागिनी को उसके काले रंग की वजह से दुत्कार दिया करती। वक्त के साथ दोनों विद्यालय जाना शुरू करती हैं। माँ, मेरी भी चोटी बना दो। बेड़ा गर्ग हो तेरा, सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। भाग यहाँ से, वरना इस काली चमड़ी को उधेड़ कर रख दूंगी। नन्ही रागिनी माँ का रूखा बर्ताव देख फूट फूट कर रोती है। रूपा का कठोर व्यवहार देख बैजनाथ चुप्पी तोड़कर कहता है, अरे तुम्हारा ये भेदभाव देखकर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि रागिनी को तुमने अपने ही कोख से जन्म दिया है। अच्छा, तो अब वो काली कलूटी मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रही है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, श्वेता। मैं उस कोयले की खान को अपनी बेटी नहीं मानती। बैजनाथ के लाख समझाने पर भी रूपा काले गोरे का भेदभाव करना नहीं छोड़ती। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी होकर कॉलेज जाने लगती हैं। दोनों के बीच का प्यार देख रूपा अपनी गोरी बेटी श्वेता और रागिनी में दूरियां पैदा करने के लिए फूट डालती हुई कहती है, श्वेता, तू बहुत भोली है। तेरा दिल तेरे चेहरे के रंग की तरह है, एकदम साफ। लेकिन उस काली कलूटी रागिनी का दिल एकदम उसके रंग के जैसा काला है। वो तेरे सुंदर रूप से जलती है। माँ, आप एकदम सही कह रही हो। रागिनी श्वेता के पास आकर कहती है, श्वेता, चलो बाजार चलते हैं। श्वेता के मन में उसकी माँ की कही भड़काऊ बातें घर कर जाती हैं और वो रागिनी का हाथ झटक कर कहती है, अपनी ये काली परछाई मुझसे दूर ही रखो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुंदरता से जलती हो। श्वेता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों री अमावस की काली रात? सुना नहीं तूने, मेरी बेटी तेरी काली सूरत नहीं देखना चाहती। रागिनी भागती हुई अपने आप को कमरे में बंद करके कहती है, क्यों भगवान, आखिर तूने मुझे इतना पक्का रंग देकर क्यों भेजा? क्या इंसान के लिए उसका रंग रूप ही सब कुछ है? उसका व्यवहार कोई मायने नहीं रखता? एक सवेरे जब दोनों बहनें कॉलेज जा रही थीं, तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाते हुए कहती हैं, आरी सविता, हूँ देखो, हंस के साथ काला कौआ चला आ रहा है। सच कहा भुलवा तूने, एक कोयला है तो एक दूजा चमकता हीरा है। या फिर यूं कहें कि एक दिन का उजाला तो एक रात का अंधेरा। तुम बहन के नाम पर मेरे जीवन में लगा काला धब्बा हो। तुम्हारे साथ मेरी भी खिल्ली उड़ रही है। रागिनी सभी बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। साल के अंत में दोनों बहनें परीक्षा का परिणाम लेकर घर आती हैं। पिताजी, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था बिटिया। भगवान तुझे खूब पढ़ाई और तरक्की दे। जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुम बाप बेटी से सीखे। यहाँ मेरी बेटी फेल होने के कारण रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है। पूरे साल तो उसने साज श्रृंगार में बिताया है, लेकिन रागिनी की सफलता उसकी कमर तोड़ मेहनत का नतीजा है। वक्त के साथ बैजनाथ अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाशने लगता है। एक सवेरे उनके घर रागिनी को देखने एक रिश्ता आता है। तो कहिए बहन जी, क्या फैसला है आपका? माँ, मुझे इस ब्लैक ब्यूटी से शादी नहीं करनी। मुझे इसकी छोटी बहन पसंद है। देखो भाई साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी श्वेता पसंद है। लेकिन बड़ी बेटी के रहते हम छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमारा यहाँ रुकना बेकार है। चल बेटा, जरा रुकिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रूपा बैजनाथ का हाथ पकड़कर उसे अलग से ले जाकर कहती है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी काली बेटी के चलते मैं अपनी गोरी बेटी की खुशियाँ क्यों न्यौछावर करूं? उन्होंने सामने से श्वेता को पसंद किया है जब। अरे पत्थर दिल औरत, जरा तो सोच। रागिनी को ये पता चलेगा तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? पिताजी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। बड़ी धूमधाम के साथ श्वेता की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मेरी गोरी बेटी का घर बस गया। करोड़पति घर की बहू बनी है वो। अगले दिन गांव के लोग जमा होकर रागिनी की बातें बनाते हुए कहते हैं, राम राम, न जाने कैसे माई बाप है, बड़ी बेटी के रहते छोटी का ब्याह कर दिए है। अरे इनके इस करनी के चलते कल को हमारी बेटियों के लिए भी रिश्ते आने मुश्किल हो जाएंगे। ये सुन रूपा गुस्से से बौखलाई हुई घर आकर कहती है, इस सत्यानाशिनी काले टीके के चलते मुझे गांव समाज की इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। माँ, आपको सिर्फ अपनी और जमाने की पड़ी है, लेकिन मेरा क्या? बचपन से मैं आपके प्यार को तरस रही हूँ।
आपकी डांट फटकार को भी आशीर्वाद समझकर चुप रह जाती हूँ कि कभी तो आपका दिल पिघलेगा। आपने मुझे अपनी ही कोख से जन्म दिया है, फिर एक मेरे काले रंग के कारण ऐसा सौतेले से बर्ताव क्यों? रागिनी की कड़वी बातें रूपा को सच का आईना दिखा देती हैं और रूपा को अपनी गलती पर भारी पछतावा होता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दे। जिस उम्र में मुझे तुझे आंचल की छांव में रखना था, मैंने तुझे धूप में बिलखने को छोड़ दिया। माँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। जब आप पास होकर भी मेरे पास नहीं थी, तब मैंने कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी। पिताजी इस बात से वाकिफ हैं। आज मुझे जाना होगा माँ। रागिनी की जी तोड़ मेहनत से वो शहर के बड़े संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है, जहाँ हेड डॉक्टर आलोक उसके दिल में घर कर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा ये लगाव सिर्फ मुझे घाव देगा। आलोक सर इतने सुंदर हैं, मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मुझे पीछे हटना होगा। आलोक भी मन ही मन रागिनी को चाहने लगा था, पर दोनों अपने दिल का हाल बताने से डरते थे। तकरीबन 6 महीने बाद रागिनी छुट्टी लेकर घर लौटती है, जहां पूरा गांव उसे लेने स्टेशन आया होता है। आप सबको मेरे आने की खबर किसने दी? मैंने रागिनी। डॉक्टर आलोक, आप यहाँ? बेटिया, इसी खास वजह से तो तुझे गांव बुलाया था। इन्होंने तुझे पसंद किया है। रागिनी एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप्पी साध लेती है और सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। रागिनी, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता था, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? आज तक सभी ने मुझे मेरे काले रंग के लिए दुत्कारा, पर आज आपने मेरा मान बढ़ाया है। खुशी के मारे रागिनी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अब जो संजोग मिल गए हैं तो विवाह में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी बच्ची, शादी का हर दिन ये माँ तेरे लिए यादगार बना देगी। हमने तुझे तेरे काले रंग को लेकर कितना कोसा, पर हम भूल गए थे कि कान्हा भी काले थे। तूने डॉक्टर बनकर इस पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अब हमारी बारी है कि हम तेरी शादी का सपना धूमधाम से पूरा करें। सभी जन मिलकर पूरा गांव फूलों और लड़ियों से सजाते हैं। रागिनी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मंडप में आती है, जहां विधि विधान के साथ उसकी शादी आलोक से होती है और इस तरह उसे उसकी हक की खुशियां मिल ही जाती हैं। जादुई पैसों का घर और पेड़। सीतापुर गांव में श्यामदेव अपने छोटे भाई नामदेव के साथ रहता था। श्यामदेव और उसकी पत्नी लीला बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी लोग थे। वहीं नामदेव बहुत ही नेक इंसान था। उसको दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों भाई अपने पूर्वजों की जमीन में खेती करते और अपना गुजारा चलाते। एक दिन शाम को जब दोनों भाई खेती करके घर वापस आते हैं, तब लीला अपने पति श्यामदेव से बोलती है, अजी सुनते हो, मेरी एक दोस्त की बहन है। मैं सोच रही हूँ कि नामदेव की शादी उससे करवा दें। और वैसे भी अब तो नामदेव भी शादी के लायक हो गया है। कब तक हम उसकी देखभाल करेंगे? अरे भाग्यवान, बोल तो तुम सही रही हो। ऐसा करो, तुम अपने दोस्त से बात कर लो। बस हमें तो लड़की अच्छी चाहिए, बाकी हमारा नामदेव है ही इतना अच्छा कि वो उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। क्यों नामदेव, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम अपनी बीवी को खुश रखना। जैसा आपको ठीक लगे भैया, आप वैसा कीजिए। इतना कहकर नामदेव वहां से चला जाता है और श्यामदेव अपनी पत्नी लीला को नामदेव की शादी के लिए हाँ कर देता है। थोड़े दिन बाद नामदेव की शादी नीतू नाम की लड़की से हो जाती है और वे दोनों जेठानी और देवरानी शुरू में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन लीला उस पर धीरे धीरे जुल्म करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब नामदेव शाम को अपने घर आता है और खाना खाकर अपने कमरे में जाता है, तब नीतू उससे बोलती है, नामदेव जी, आपकी भाभी का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीला अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो, हमें लगता है नामदेव और नीतू को अपने घर से निकाल देना चाहिए। ये दोनों ही बहुत दयावान बनते हैं और वैसे भी अगर हम इन दोनों को नहीं निकालेंगे तो अपने हिस्से में से इन्हें देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। ठीक है भाग्यवान, आज तक मैंने तुम्हारी ही सुनी है, आज भी तुम्हारी ही सुन लूंगा। जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इन दोनों को कल अपने घर से निकाल दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। इतना कहकर वे दोनों भी सो जाते हैं। सुबह श्यामदेव नामदेव को घर से जाने के लिए बोलता है। बेचारा नामदेव अपनी बीवी की तरफ से श्यामदेव से माफी मांगता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारी नीतू और नामदेव दोनों अपने गांव से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे।
उन दोनों को निकालकर श्यामदेव और लीला दोनों ही बहुत आराम से और खुशी से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतू और नामदेव बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन नामदेव बहुत ही बीमार हो जाता है। उसे बीमार देख नीतू रोते हुए अपने घर के बाहर बैठ जाती है। तभी उसकी एक पड़ोसन उससे बोलती है, अरे बहन, तू ऐसे रो क्यों रही है? मैंने सुना है सामने एक पहाड़ी पर मंदिर है, वहाँ पर जो मन्नत मांगो वह पूरी हो जाती है। तो एक काम कर, तू वहीं पर अपनी मनोकामना पूरी कर ले जाकर। इतना कहकर वो पड़ोसन अचानक गायब हो जाती है। ये नजारा देख नीतू थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन अभी उसको अपने पति की जान बचानी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी वाले मंदिर पर जाने लगती है। वहाँ पहाड़ी वाले मंदिर पर जा रही होती है कि उसको एक ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। वे अपनी तपस्या में लीन होते हैं कि तभी ऋषि मुनि के पास एक भयानक सांप आ जाता है। वो उन्हें काटने वाला होता है कि इतने में नीतू उस सांप को उठाकर दूर फेंक देती है। हलचल देख ऋषि मुनि की आंखें खुलती हैं। नीतू का चेहरा थोड़ा डरा हुआ और दुखी सा था। ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से यह नजारा देख लेते हैं कि किस तरह से नीतू ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई है। ये सब देख ऋषि मुनि उससे बोलते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो 2000 के नोटों का बन जाएगा, परंतु ये वरदान केवल 2 बार ही काम आएगा। इसके बाद तुम एक मामूली लड़की बन जाओगी। इतना कहकर वे ऋषि मुनि भी गायब हो जाते हैं, मानो वो सिर्फ नीतू की मदद करने के लिए आए थे। नीतू अब वापस अपने घर की ओर निकल आती है, जहां पर वो अपना जादू देखना चाहती थी। उसके घर के सामने एक पेड़ था और वो सोचती है, क्यों ना मैं इस पेड़ के ऊपर ये जादू आजमा कर देखूं? नीतू उस मामूली से पेड़ को जैसे ही छूती है, वो 2000 के नोटों का पेड़ बन जाता है और उससे बोलता है, नीतू, तुमने मुझे अपने दिए गए वरदान से एक जीवित और जादुई पेड़ बना दिया है। तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। नीतू उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर चली जाती है और अपने घर को देखने लगती है। वो अपने मन में फिर सोचती है, जादुई पेड़ बन गया है, क्या मैं अपने घर को छूऊंगी तो ये भी जादुई घर बन जाएगा? जैसे ही नीतू अपने हाथ से अपने घर को छूती है, वैसे ही उस घर में से तेज रोशनी निकलकर बाहर आती है और वो भी 2000 के नोटों का घर बन जाता है। ये सब देख नीतू हैरान हो जाती है और अपने जादुई घर से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? जादुई पैसों का पेड़ और जादुई घर, वो भी पैसों का। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो ऋषि मुनि भी एकदम से आए और मुझे ये वरदान देकर गायब हो गए। उसकी ये बात सुन घर में से और पेड़ में से जादुई रोशनी निकलती है और दोनों रोशनी आपस में मिल जाती है। तभी उनमें से एक देवी माँ निकलती है और उससे बोलती है, नीतू, तुम बहुत नेक और साफ दिल की इंसान हो। तुम्हारी पड़ोसन बनकर मैं ही आई थी और वह ऋषि मुनि भी मैं ही थी। मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये वरदान दिया है। अब तुम इन पैसों से अपने पति का इलाज करवा सकती हो और अपना जीवन सुखमय बना सकती हो। और हाँ, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ के चारों तरफ एक बार फिर तेज रोशनी होती है और देवी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी जादुई पेड़ से नीतू बोलती है, हे जादुई पेड़, मुझे पैसे चाहिए जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं और वह ठीक हो सके। नीतू के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ बहुत तेज चमकता है और पैसे निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पैसे निकालना बंद करता है और उन पैसों से नीतू अपने पति का इलाज करवाती है और थोड़े दिनों बाद नामदेव बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दोनों मिलकर गरीबों की मदद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्यामदेव और लीला के घर में चोरी हो जाती है और अब उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था कि नामदेव और नीतू कहाँ हैं, इसलिए वो रोड पर भटक रहे थे। ये बात नामदेव और नीतू को पता चली। तब नीतू ने अपने पति से कहा, नामदेव जी, भैया भाभी को यहाँ पर ले आओ। उनसे गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें माफ करना हमारा फर्ज है। आखिर वो हमारे माता पिता समान हैं। हाँ नीतू, तुम सही बोल रही हो। मैं आज ही भैया भाभी को अपने घर लेकर आता हूँ।
इतना कहते ही नामदेव अपने भैया भाभी को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में उसके भैया भाभी उसे मिल जाते हैं। नामदेव को देख दोनों को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगने लगती है। नामदेव उन्हें माफ कर अपने घर ले आता है और चारों ही खुशी से उस पैसे वाले घर में एक साथ रहने लगते हैं। अब उन्हें जब भी जरूरत पड़ती वो अपने जादुई पेड़ से पैसा मांग लेते और ऐसे ही अपने साथ साथ गरीबों की भी मदद किया करते। चुड़ैलों का भूतिया घर। प्रतापगढ़ गांव में लोगों का बसेरा था, पर उसी गांव में एक खाली खंडहर जैसा घर था। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वहां 3 चुड़ैलों का बसेरा है जो हर रात वेश बदलकर लोगों को मारने के लिए बाहर निकलती हैं। इसलिए शाम होते ही कोई भी इंसान वहां से नहीं गुजरता था। एक रात तीनों चुड़ैल आपस में बात करते हुए कहती हैं, ए बबली, भूख के मारे मेरे पेट में कलबली मच रही है। तो यहाँ क्यों खड़ी है? अपने उल्टे पैरों और सड़ी हुई खोपड़ी का इस्तेमाल करके शिकार पकड़ ला ताकि हम दोनों भी पेट पूजा कर लें। आहा, मैं तुम्हें मूर्ख चुड़ैल दिख रही हूँ क्या, जो तुम्हारी भूख भी मैं मिटाऊं? कोई किसी का नहीं होता। अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। दोनों चुड़ैल बहनों में बहस होने लगती है, जिसे देखकर तीसरी चुड़ैल मंजीरा कहती है, आहा, ये क्या ताल कटोरा स्टेडियम खोलकर बैठ गई। जब देखो दोनों ची 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 किए रहती हो। तंग आ गई हूँ मैं। मंजीरा मेरा नाम है, पर पूरी रात तुम दोनों झाल मंजीरों की तरह शोरगुल करती हो। तुम दोनों की सड़ी आंतों को भरने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? शिकार के साथ पकड़ा पकड़ी खेलकर मेरी ये शीला की जवानी पुरानी होती जा रही है। ठीक है, अब रोना धोना बंद करो। आज बबली शिकार लाएगी। ठीक है, पर जाने से पहले बबली अपनी फेयर एंड लवली तो लगा ले। ये देखकर बबली चुड़ैल बाहर निकलकर देखती है। तभी एक जवान लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, शिकार सामने से चलकर मेरे पास आ रहा है। चल बबली, जल्दी से मंदाकिनी में ढल जा। इतना कहकर चालाक चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और गुनगुनाते हुए कहती है, दिल पर्दा फाश है, नीयत तैयाश है, ना बन शरीफ तू, बबली बदमाश है। चुड़ैल के गाने की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ती है, वो आकर्षित होकर चुड़ैल के पास आ खड़ा होता है और कहता है, हे गॉर्जियस, कौन हो तुम? तुम्हारी चाहत। लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। हाँ, वो मैं एक शादी अटेंड करने आया हूँ, पर सोचा नहीं था इस गांव में इतनी खूबसूरत बला से टकरा जाऊंगा। अब पूरी रात यहीं खड़े होकर बातों में वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? ये मेरा घर है, अंदर चलो। चुड़ैल के बिछाई छलावे के कारण रॉकी को खंडहर घर एक आलीशान घर में नजर आने लगता है और वो चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी दरवाजा भी बंद हो जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, ले आई मैं शिकार, जल्दी से इसको खाकर मुझे भी परोसो। एक साथ 3 भयानक चुड़ैल को देखकर रॉकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीने में लथपथ होकर कंपकपाते होठों से बोलता है, तुम तीनों चुड़ैल हो? आखिरी बार भगवान को याद कर ले, क्योंकि अब तू हमारे पेट में जाने वाला है। चलो मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने ठीक तरह से दुनिया भी नहीं देखी। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए खूब गिड़गिड़ाता है, पर तीनों चुड़ैल उसे मारकर खा जाती हैं। ऐसे ही हर रात वो तीनों चुड़ैल जाल बिछाकर लोगों को मारती हैं। एक रात उस गांव का एक आदमी साइकिल पर सवार होकर उसी भूतिया घर के आगे से गुजरते हुए बोलता है, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। खुद को ले संभाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे चाचा, हो जा तू भी फालतू। तीनों चुड़ैल उस आदमी के गोल गोल चक्कर काटने लगती हैं और वो डर के मारे आदमी थरथराते हुए बोलता है, चुड़ैल भाग सोहन, वरना ये चुड़ैल आज तुझे मार कर खा जाएगी। तू हमें चकमा देकर नहीं भाग सकता। ए शीला, चल गाना गा, ताकि मरने से पहले इसका मनोरंजन तो हो जाए। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, खत्म तेरी कहानी। बस इतना बहुत है, ज्यादा ताल से ताल मत मिला, जिला नहीं हिलाना। अरे कितना अच्छा नाच गाना करती हो तुम तीनों, हैं? ये लफ्फू चनो, इसकी बातों में मत आना। हमारे नाच गाने की तारीफ करके ये यहाँ से दुम दबाकर भागना चाहता है।
हमसे होशियारी, अब तो हम तेरे चिथड़े कर देंगे। पर तुम तीनों चुड़ैल मुझे मारकर किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती हो? वो सब जानना तेरे लिए जरूरी नहीं। ये कहकर तीनों चुड़ैल उसे घसीटते हुए अपने खंडहर घर में ले जाकर उस पर एक साथ धावा बोल देती हैं और उसे मारकर खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में बुरी तरह से खौफ छा जाता है। तभी एक दिन सभी गांव वाले वहां के सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, आखिर ये चुड़ैलें गांव वालों को क्यों मार रही हैं? आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इतने बरसों से आप यहीं रह रहे हैं। आखिर क्या कहानी है इस खंडहर वाली चुड़ैल की? ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। मेरे ही किए की सजा गांव वालों को अपनी जिंदगी से हाथ धोकर चुकानी पड़ रही है। बुजुर्ग सरपंच गांव वालों को सब कुछ बताने लगता है। बात कई वर्षों पहले की है। बबली, मंजिरा और शीला की माँ छोटा मोटा काम करके तीनों का पेट भरती थी। पति तो पहले ही मर चुका था। एक रोज माँ ने भी आंखें मूंद ली, जिसे देखकर तीनों बहनें बिलख बिलख कर रोते हुए कहती हैं, पहले पिताजी और अब माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब हमारे लिए खाना कौन लाएगा? मैं लाऊंगी, तुम दोनों चिंता मत करो, अभी तुम्हारी दीदी जिंदा है। मंजिरा अनपढ़ थी, पर ईश्वर की देन से वो अच्छा नृत्य करना भली भांति जानती थी। अब वो शादी ब्याह में नाचकर अपनी बहनों का भरण पोषण कर लेती थी। धीरे धीरे उसकी दोनों बहनें बड़ी हो गईं और नाच गाने में उसका साथ देने लगी। ये सब कुछ देखकर गांव वाले भड़क कर सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, आपको कुछ अता पता भी है कि गांव में क्या चल रहा है? पहले तो सिर्फ वो मंजीरा ही थे रखती थी, पर अब उसकी दोनों बहनें भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। इससे पहले कि हमारी थू-थू हो, कुछ कीजिए। अगर आपके बस की नहीं तो ये फैसला हम पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मूरत बनकर उन तीनों बहनों की अश्लीलता देख सकते हैं। बस करो, चलो आज मैं उनका अंतिम फैसला करूंगा। सरपंच गांव वालों के साथ तीनों बहनों के घर आकर दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें बाहर बुलाकर कहता है, मैंने तुम तीनों बहनों को पहले भी चेतावनी दी थी, पर अगर अब भी तुमने ये नाच गाना नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। सरपंच जी, ये नाच गाना करके ही हम अपना पेट पालते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। तो फिर ठीक है, गांव वालों, इन तीनों बहनों को इनके घर के साथ आग लगा दो, यही इनका अंजाम है। सरपंच के कहते ही गांव वाले उन्हें एक साथ बांधकर घर को आग लगा देते हैं और मरने के बाद वो तीनों बहनें चुड़ैल बनकर अपना प्रतिशोध लेती हैं। चुड़ैल की हुई दर्दनाक मौत की सच्चाई से वाकिफ होकर सविता कहती है, और तब से आप सबके किए की सजा हम भुगत रहे हैं। सविता ये बोल ही रही होती है कि तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तूफानी हवा के बवंडर के साथ दिन अंधेरे में ढल जाता है। तभी तीनों चुड़ैल उड़ते हुए सविता को उठाकर अपने भूतिया घर में ले जाती है। दौड़ते हुए सरपंच भी उस घर में कदम रख देता है और कहता है, नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। तूने हमें छोड़ा था, जो हम इसे छोड़ दे। तुम सबको तो मार ही चुकी हो, क्या चाहती हो अब? तुझसे बदला अपनी मौत का। हम तुझे वैसे ही जलाकर मारना चाहती हैं जैसे तूने हमें मारा था। अगर इससे बाकी गांव वालों की जिंदगी बचती है तो मार डालो मुझे और ले लो अपना बदला। सरपंच के इतना कहते ही चुड़ैल सविता को छोड़कर सरपंच को घेरकर अपने मुंह से आग उगलकर उसे भस्म कर देती है और कहती है, अब हमारा बदला पूरा हुआ, अलविदा। ये कहकर तीनों चुड़ैल गोल गोल घूमकर हवा में गायब हो जाती हैं, जिसके साथ चुड़ैलों का भूतिया घर भी गांव की जमीन से अदृश्य हो जाता है और गांव वाले बेफिक्र रहने लगते हैं।